सुबह तो ऑरा क्या है? तुम्हारे अंदर से निकले हुए वाइब्रेशन, तुम्हारे अंदर से निकली हुई तरंग। जैसे जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में वो तो ही आपका ऑरा होता है। ऑरा हर एक व्यक्ति, हर एक जीव का होता है। मछली का पकड़ लो, एनिमल्स का, प्लांट्स का भी एक ऑरा रहता है। जैसे जैसे आपकी तत्व शुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आपके ऑरा का विस्तार होते जाता है। जैसे मैंने कहा, ऑरा सबका होता है, लेकिन ऑरा का डायमीटर हर एक का अलग अलग रहता है। कुछ किसका ऑरा छोटा रहता है, वीक होता है, किसका ऑरा बड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं वो आपके लिए ऑरा का काम करता है। जैसे आप सोचते हो किसी जगह पर आप गए और अपने आप शांत हो गए। जैसे मंदिर में जाते हो, चर्च में जाते हो तो अपने आप शांत हो गए। कोई ऐसी जगह पे गए तो अपने आप आक्रोश में या अशांत हो जाते हैं। और जगह का भी होता है। ऑरा किस तरह से फैलता है और किस तरह से शांत होता है। शांत, अशांत, कमजोर, ताकतवर, छोटा और बड़ा, तीन पहलू होते हैं ऑरा। ऑरा का सीधा संबंध आपके चक्रा से है। आपके चक्रा जितने बैलेंस है उतना ही आपका ऑरा शांत होगा। जैसे ही आपका विल पावर, जिसको हम कहते हैं, पहले तो हुआ, बैलेंस होने से आपका ऑरा शांत होगा। अब जितना ध्यान करते हो, कनेक्शन हो, जितना ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन है, उतना ही ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो तीन पहलू थे, शांत, स्ट्रॉन्ग और फैला हुआ। पहला है कि चक्र बैलेंस है तो शांत हो, कनेक्टेड हो यूनिवर्स से तो ताकतवर होगा। और जितना आपके विचारों आपके काबू में है, मतलब खुद पर पूरा वर्चस्व, तभी आपका ऑरा का डायमीटर फैलता है, आपका ऑरा और विशाल होता है। ये तीन पहलू है ऑरा के बढ़ने के। जैसे कहा कि ऑरा का सबसे बड़ा महत्व कनेक्शन चक्रास के साथ है। हम बेसिक की ही बात करें, स्ट्रॉन्ग करना और विशाल करना वो कुछ समय की बात है, लेकिन पहले शांत होना जरूरी है। अशांत में स्ट्रॉन्ग और विशाल हो गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको भी और जो आपके ऑरा में आता है उसको। तो पहला हम बेसिक ही पकड़ते हैं कि हमें अपने ऑरा को शांत कैसे करना। तो जैसे कहा कि शांत करने के लिए चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
चक्र का बैलेंस, चक्र हमारे 7 रंगों से है बने हुए हैं और कहते हैं कि ऑरा सफेद मतलब सबसे अच्छा ऑरा हो। तो जैसे हमारे सारे चक्र प्रॉपर तरीके से बैलेंस हुए हैं, जैसे विप्योर जो कलर कहते हैं उसे हम इक्वल क्वांटिटी में मिला दे तो व्हाइट रंग बनता है, सफेद रंग बन जाता है। अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि ऑरा का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे मैंने कहा हर जगह का भी एक ऑरा रहता है, मंदिर का एक ऑरा अलग रहता है और किसी और चीज का ऑरा अलग रहता है। जैसे कहीं पे आप गए और एकदम कलर एकदम ब्राइट है, लाल कलर किसी ने लगाया हुआ है या कुछ अलग कलर है, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन, एक अलग प्रकार का आक्रोश हो जाता है। तो उस जगह का ऑरा और उस जगह में जो लगाया हुआ कलर वो आपको इम्बैलेंस कर रहा है, मतलब उस जगह का एनर्जी भी है और कलर से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो आपको बैलेंस कर रही है। वैसे ही आपके ऑरा की एनर्जी और आपके ऑरा का कलर वो दूसरे व्यक्ति को बैलेंस और इम्बैलेंस कर सकता है। चक्र बैलेंसिंग, हर एक चक्र, कभी कोई चक्र बैलेंस रहते हैं, कभी कोई इम्बैलेंस रहते हैं। तो वैसे ही हर समय हमारा ऑरा भी चेंज होता रहता है। सवेरे के समय पे अलग ऑरा आएगा, दोपहर के समय पे अलग ऑरा आता रहेगा, रात के समय अलग ऑरा रहेगा। जैसे चक्र हमारे बैलेंस इम्बैलेंस रहते हैं, चक्र से हमारे विचार भी बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं। तो जब ये बैलेंस और इम्बैलेंस विचारों के द्वारा भी होता है तब हमारी विशालता कम होती रहती है। कभी कभी हमारा ऑरा शांत भी रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है और बड़ा भी रहता है, लेकिन कभी कभी उसका पूरा विपरीत अनुभव हम करते हैं। ऑरा के बढ़ने का और ना बढ़ने का कारण तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब भी ऑरा कम होता है और फुल हाइट पे होता है हमारा ऑरा, तभी हमारा प्रभाव, हमारा वर्चस्व किस प्रकार का हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कैसे हमें उसका असर पड़ता है। जैसे कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम किसी बंदे से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाता है, या कभी कभी आक्रोश आ जाता है। ये कैसे होता है? ये सामने वाले के ऑरा के ऊपर डिपेंडेंट है। सामने वाले का ऑरा कैसा है और आपका ऑरा कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला अशांत रहता है और हम उसे शांत कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा उससे स्ट्रॉन्ग हुआ। या फिर आप शांत हो और वो अशांत है तो आप भी आक्रोश में आ गए, तो आपका ऑरा उससे कमजोर हुआ। सबसे पहले आता है चक्र, उससे पहले आता है, उसके बाद आता है आपके कनेक्शन ब्रह्मांड से, उसके बाद आता है आपके विचार। लेकिन अगर इसमें और गहराई से देखते हैं अगर, तो रिवर्स जाते हैं तो ज्यादा आसान मालूम पड़ता है। जैसे पहला था असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, शांत, स्ट्रॉन्ग और विशाल। उसका अगर देखते हैं अगर, तो
चक्र बैलेंस, ब्रह्मांड से कनेक्शन और आपके विचार। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो रिवर्स में ज्यादा आसान हो जाएगा। हम अपने विचारों पर काबू कर लेते हैं और ध्यान मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, तो चक्र हमारे इम्बैलेंस नहीं होंगे, अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा तो उससे हमारा ऑरा पे असर पड़ जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। जो इजी टेक्निक बताई, विचार, मेडिटेशन और चक्र बैलेंस, ये अगर खुद करने गए तो उलझन में फंस जाओगे। जैसे मैंने कहा कि अगर विचार, कनेक्शन और चक्र, तो विचार अगर अच्छे हो गए तो आपका ऑरा का विस्तार हो जाएगा। लेकिन अगर चक्र बैलेंस नहीं है तो उससे अशांति फैल जाएगी। इसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु, प्रॉपर तत्व की जरूरत होती है। तभी आपका ऑरा बड़ी तेजी से, आसानी से खिल सकता है। वरना फिर अगर विदाउट गुरु करना है तो भी कोई हरकत नहीं, लेकिन वो फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा कि पहले चक्र बैलेंसिंग, मेडिटेशन और विचार करना, वरना उसका विपरीत परिणाम भी आ सकता है।